नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करूंगा। अभी की जो तस्वीरें आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आज फ्लाई मंडाल के मिनी स्टेडियम पूरे चेक किया है, जहां आज जो फ्लाई मंडाल के जो सरपंच थे, लंबरदार थे, उन सब ने एक मेमोरेंडम भारतीय सेना को दिया है, क्योंकि उसमें इस मेमोरेंडम में लगभग 18 पॉइंट थे कि जिन 18 अलग अलग पॉइंटों पे उन्होंने बात की, चाहे वो डिग्री कॉलेज की हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हो। अगर स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करूँ, उस मेमोरेंडम में एक तो इन्होंने क्रिकेट ग्राउंड के लिए पिच मांगी है, और दूसरे साथ के साथ बैडमिंटन कोर्ट है और एथलेटिक ट्रैक है। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आज पहली बार हमें देखने को मिला कि सभी लंबरदार और सरपंच इकट्ठे होकर भारतीय सेना को एक मेमोरेंडम पकड़ाते हुए आप तस्वीरों में मेरे साथ देख पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब फ्लाई मंडाल, हमें भी लगता है कि फ्लाई मंडाल जाग चुका है, और जाग भी चुका है तो अच्छी बात है कि कम से कम फ्लाई मंडाल के युवाओं की किसी ने सुध लेने की सोची तो सोची सही। पर जहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि जहाँ पे फ्लाई मंडाल में लगभग 8 से 10 हाई स्कूल होंगे, चाहे हम निजी स्कूलों की बात करें, चाहे हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 स्कूल ऐसे हैं जो जहाँ पे अंडर 17 की टीमें निकलती हैं। अगर उससे नीचे की बात की जाए तो अंडर 7, अंडर 14 और अंडर 17 की टीमें तैयार होती हैं। और उसी के बाद अगर एक हाई सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो वहाँ अंडर 19 टीमें तैयार होती है। पर कहीं ना कहीं जो, अगर YSS की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी, जहां फ्लाई मंडाल में 3 ग्राउंडें हैं और तीनों ग्राउंडों के बाहर आकर उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के बोर्ड लगा दिए हुए हैं, पर ग्राउंडों का कोई भी रखरखाव नहीं देखा। और साथ के साथ अगर JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करता हूँ, JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल बड़े बड़े वादे करती है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी मुहिम भी चलाती है जहाँ पे नशों से दूर रखने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है। पर नशों से दूर युवा ऑफिस में बैठ के नहीं होंगे, तो ग्राउंडों में आना होगा, चाहे वो दूधराज के गांव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा फ्लाई मंडाल लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज बनती है जम्मू सिटी को टच करने में। पर जहाँ पे आज तक फ्लाई मंडाल के साथ हमेशा हमेशा के साथ लिए, इसके साथ एक जायती हुई है, और जायती भी इस तरह से बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी इस बार हमने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया वो 77 है, और 77 साल बीतने के बावजूद फ्लाई मंडाल को एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं मिल पाया JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, और ना ही डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज की तरफ से। अगर डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तो उनसे बच्चों से एक गेम्स के नाम से पैसा वसूला जाता है, पर वो पैसा वसूल कर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर उन्होंने स्पोर्ट्स टीचर लगाए होंगे, वो बेचारे अपने अपने स्कूलों के बीच खिलवाते होंगे, तो उन छोटी छोटी ग्राउंडों में रहकर बच्चा आपको ना तो मेडल दे पाएगा और ना ही नेशनल लेवल तक जा पाएगा। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार भारतीय सेना को ये काम सौंपा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय सेना एक ऐसी, मैं फ्लाई मंडाल की बात कर रहा हूँ, फ्लाई मंडाल में उभर के सामने आई है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, मुझे लगता है फ्लाई मंडाल के लोगों को अब जो डूबते को तिनके का सहारा भारतीय सेना की ओर से मिल रहा है, तो अच्छी बात है। भारतीय सेना इस सब चीज के लिए सामने आई है, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में फ्लाई मंडाल के इस मिनी स्टेडियम को देखना ये होगा कि कब तक कैसे कहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच हरिपुर पंचायत के, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेके आज सरपंच साहब ने मेमोरेंडम दिया है भारतीय सेना को। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद राजकुमार जी। जो कि ये काफी देर से प्रपोजल हम भेज रहे थे, कभी कोई मिनिस्टर के हाथ में, चाहे कोई MP के हाथ में, लेकिन लास्ट चलो फाइनली में हमें जो सपोर्ट मिला आर्मी की तरफ से मिला, जो कि पिछले कुछ महीने भी एक्टिविटी हुई थी। तो उस वक्त तो उनके जो CO साहब आए थे, उन्होंने वगैरह जो जर्नल NGO बने हुए उनके काफी बड़े, उन्होंने जहाँ पे टीम लाई, और उन्हें कम से कम हमारे से 5 करोड़ का एस्टीमेट मांगा कि इस स्टेडियम में। और हमने जो मोमेंटम लिखा, सारे जो कि ओवरऑल जितने 45 विलेज हैं उनके सरपंचों से कर्सन बात करके हमने वो सारी आइटमें जो स्टेडियम में चाहिए होती हैं, जैसे पिच चाहिए, हमें ट्रैक चाहिए, सब कुछ जो कि कम से कम 15-16 आइटम है, जो कि हमने ने आर्मी के मेजर साहब को दिए हुए हैं। और आगे ये कार्रवाई हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे आपने बात की कि आपने पिच की बात की, क्रिकेट की,
और ट्रैकों की बात की, क्योंकि अगर ग्राउंड की बात की है तो ग्राउंड उसके लिए पूरी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। क्या यही स्टेडियम किसी और ग्राउंड में भी जा सकता है? अवेलेबिलिटी तो जहाँ पे है बहुत काफी है। अगर जो देखना चाहो तो जगह बहुत है, इधर जगह बहुत है, लेकिन जब कोई भी टीम, कोई भी कंपनी आएगी, वो अपने हिसाब से देखेगी कि किस तरीके से माप करेगी। लेकिन एबिलिटी तो बहुत है जहाँ पे ग्राउंड की, और हम नहीं चाहते कि आगे पीछे इससे बढ़िया कोई जगह है, क्योंकि ये सेंटर प्लेस है। तो इस जहाँ पे कौन कौन सी गेम्स के ट्रैक बनेंगे और कौन कौन सी गेम के इवेंट करवाए जाया करेंगे? जहाँ से पहले तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों के रनिंग के लिए और जो ट्रेनिंग के लिए, कि बच्चे आजकल जो सड़कों पे दौड़ना रिस्की हो गया, उससे पहले हमने इनके पास यही रखा कि एक रनिंग ट्रैक हो, दूसरा नंबर हमारे पिच हो, तीसरा बैडमिंटन, वॉलीबॉल, उसके बाद और भी काफी चीजें हैं जैसे कि बहुत ही लिखी हुई हैं। तो लेकिन जो हमारा जो रनिंग ट्रैक है, ये सिंथेटिक होगा, रबड़ का होगा, ये कंक्रीट का नहीं होगा। इसमें ना ही ग्राउंड कम होगी, ना मतलब कि ग्राउंड बहुत ही ज्यादा होगी। हमने कोशिश करनी और ज्यादा बढ़ाने की। धन्यवाद। ये भाषा जुड़ चुकी है सरपंच मंडाल, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर है और आर्मी के धा पेच किस्सा से खेले जाते हैं, वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं एक्स सरपंच सोमनाथ डोगरा पंचायत हल्का मंडाल। जैसे कि अभी हम पूरीचा ग्राउंड में खड़े हैं। अ, देखने में पहले से काफ़ी जो है इधर एरिया में बहुत सारी चीज़ें, मतलब एज ए सरपंच या जो हमारी टीम है, एक सरपंचों की टीम है, 8 सरपंच है हम लोग इधर। एक टीम वर्क करके चलते हैं जिसमें नायब सरपंच पंचेस वगैरह सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट रखे थे इस एरिया के लिए, जो आपको पता है। अभी हम किसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इधर ग्रेन मंडी हम सोच में आई थी कि उसके लिए मेमोरेंडम तो सैंक्शन भी करवा दिया, लेकिन बाद में जब एग्जीक्यूशन का टाइम आए तो फिर जो है गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है बहुत, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जैसे स्कूलों का अपग्रेडेशन वगैरह। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही हमारे इसमें, तो हमने सोचा था कि कम से जो मैट्रिक स्कूल है उनको जो है हायर सेकेंडरी बनाया जाए, और बाकी जो मिडिल वाले हैं उनको अपग्रेडेशन करके मैट्रिकुलेशन बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक डिग्री कॉलेज के लिए ऑलरेडी जो हमने डिमांड रखी है, 2019 से पहले भी हमने जो है वीडियो उस दिन डाली थी, तो 2019 से स्टार्ट किया हुआ था प्रोग्राम। और उसके साथ एक प्रोफेशनल कॉलेज भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इलाका तरक्की याफ्ता बने। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो आईटीआई कॉलेज में जा सकते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं वो डिग्री कॉलेज करके अपने जो है लाइफ बना सकते हैं। और यहाँ मैं अपने आपको इलाके रोकना की चाहूंगा। तरीका, मैं उधर ही आ रहा हूँ, आपके पॉइंट में आ रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी जो जो मेन मुद्दा है आज का, जो जहां हम खड़े हैं, कि अगर बाय द वे हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं दे रही है, आईटीआई कॉलेज नहीं दे रही है, तो एक हमारे पास ये छोटा सा एक और एक सुखोवा बच जाता है कि हमारे बच्चे जो है, इस इलाके के बच्चे स्पोर्ट्स में निकल के आगे जाएं। तो ये अभी थैंक टू आर्मी, जो लोकल बटालियन है, उधर से कमांडर साहब भी आए थे और सीओ साहब भी आए, हमने बातचीत की उनसे, तो उन्होंने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, गेमें रखी इधर, तो आपस में जो है सिविल मिलिट्री जो है लाइजन एक हुआ। उसके साथ साथ फिर आगे जो है काम हमारा चला। आज का जो हमने बंदोबस्त इधर किया है, 18 पॉइंट, आज से लेकर के हम 18 पॉइंट एजेंडा लेकर के चलेंगे इस पूरे चक स्टेडियम के लिए, जिसमें 18 चीज़ें हमने जो रखी हैं उसमें मेमोरेंडम में, जिसमें मैं बताना भी चाहता हूँ आपको। जिसमें नंबर 1 है, जैसे अभी आर्मी और सिविल मतलब सिविल मिलिट्री का एक लाइजन के अंदर ये बन रहा है ग्राउंड। तो उसमें जहाँ भी सिविल मिलिट्री या देश को जैसे हम लोग फर्स्ट समझते हैं, तो उसमें जो हमें फ्लैग पोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बिग फ्लैग जो पूरे एरिया को दर्शाएगा कि इधर जो है एक फ्लैग पोस्ट जो है बनना चाहिए, वो नंबर 1 में हमें इसमें ग्राउंड में रखा है। उसके बाद जो है लाइटिंग सिस्टम है, रनिंग ट्रैक है। रनिंग ट्रैक जैसे आजकल लड़के बच्चे वगैरह दौड़ते हैं, उनके लिए रखे हैं। उसके बाद जो है सिंथेटिक एक वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, स्कूल के बैक साइड में जगह बहुत सारी पड़ी है। उसमें क्रिकेट पिच जो इधर ही मैदान में बनेगी। मल्टी यूटिलिटी इंडोर हॉल है, जिसमें इंडोर गेम में भी हम जो है चला सकते हैं, और उसके साथ ही चेंज रूम, वॉशरूम वगैरह है। और जितनी अभी हमारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं इधर, इसके ये भी रिकमेंड किया हमने कि शेड होना चाहिए स्पेक्टेटर के लिए, और टीम जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। साथ ही साथ है इसके बैक साइड में एक छोटा सा एरिया पड़ा हुआ है, जो पार्किंग के लिए हमने जो क्या एक्स सरपंच स्वाइना बलवीर जी, इस स्टेडियम को लेकर आप क्या कहेंगे आज? जय श्री राम राजकुमार जी। राजकुमार जी, तो ही पता कि पिछले 6-7 साल लगभग 7 साल से हम पहले इलेक्ट हुए थे सरपंच
इस एरिया के जितने भी सरपंच थे, हम लगभग 8 सरपंच जहाँ के थे, हमारे साथ डीडीसी थे, बीडीसी थे, हमारी जब इलेक्ट हुए तब से लेके आज तक हमारी एक ही कोशिश रही है कि हमारे इलाके को कैसे डेवलप किया जाए, चाहे उसमें स्पोर्ट्स हो, चाहे उसमें एक सब्जी मंडी का पॉइंट था, डिग्री कॉलेज का था, या कोई और भी इलाके को लेके जो जितनी भी समस्याएं थी, पिछले 7-8 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अभी आज जैसे आपको पता है कि बुरेचक स्टेडियम में हम खड़े हैं, आज हमने इस स्टेडियम को डेवलप करने के लिए इसमें क्या क्या कमी है, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो एक मेमोरेंडम बना के आज हमारी इस एरिया की जो कंसर्निंग यूनिट है उनके ऑफिसर्स को दिया है। उसमें हमारे कुछ पॉइंट थे जो आपको शायद सरपंच साहब ने पहले भी बता दिए हैं, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। इस स्टेडियम के बीच में सबसे पहला पॉइंट हमारा था जो फ्लैग के लिए एक बेस बनाना, एक बहुत अच्छा और बड़े लेवल पे एक फ्लैग लगाना। उसके बाद इस ग्राउंड में रनिंग ट्रैक बनाना हमारे बच्चों के लिए, जहाँ क्रिकेट खेलने के लिए एक पिच बनाना हो, चाहे उसमें बास्केटबॉल का कोर्ट, वॉलीबॉल का कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट, और एक इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए और पार्किंग के लिए जो कुछ लगभग 18-20 के आसपास हमने पॉइंट्स दिए हैं। और हमारी इस यूनिट के सीईओ साहब, कमांडर साहब, जहाँ एक रिटायर्ड जनरल साहब भी आए थे, उन सबसे बात हो चुकी है। वो हमारा मेमोरेंडम बड़ी जल्दी कामयाब होगा और इस स्टेडियम का जो सुधार होगा, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे जाएं, पढ़ाई में भी आगे जाएं और खेल कूद में भी आगे जाएं, ताकि जो गलत दिशा साइड जैसे नशे की साइड जहाँ ऐसे फ्री में घूमना, उन चीज़ों से छुटकारा मिले और बच्चों का जो इंटरेस्ट है गेम की तरफ बढ़े। और एक हमारी इस एरिया में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत थी, उसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ देर पहले एक जगह आइडेंटिफाई भी इन्होंने की थी, लेकिन मैं अभी कल परसों पता किया था, वो मसला हमारा जो सरकार ने अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया हुआ है, तो वो वापस हो चुका है। वापिस हो चुका, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी हमारी अपने विधायक साहब से, एमपी साहब से बड़ी जल्दी हम मिल रहे हैं और मिलके उस जो ठंडे बस्ते में डाला उसको भी बाहर निकालेंगे और इस एरिया में हमें एक उम्मीद है कि डिग्री कॉलेज मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।